कैसरहोल लेके मैं बैठी हुई हूँ, पानी की बोतल लेके। सोचिए हम जाके अपनी टिकट्स कलेक्ट कर लेते हैं तब तक। दिस प्लेस इज इंडीड सो मच फन फॉर द किड्स ना। हम लोग आ गए इस बबल प्लैनेट के। लुक एट दिस प्रॉपर कोकोनट के अंदर आइस। चेंज ऑफ प्लान, हम लोग आ गए हैं आफ्टर 2 वीक्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा हैप्पी टू यू है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। सो सब सुबह सुबह, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात को मैं सोते सोते 2-2:30 बज गए और मुझे लग रहा है मेरे आई बैग्स आ गए। रुद्दू को लग रहा है कि रुद्दू के आई बैग्स आ गए हैं। बच्चे तो 7-7.5 घंटे सोए हैं। मेरी और मनीष की नींद थोड़ी कम हुई है, बट हमारा भी आज प्लान है। अच्छा, सो हमारा भी प्लान है बाहर जाने का। बेसिकली बर्थडे में तो बच्चों को ही घुमाते हैं, अब इन्हीं के हिसाब से प्लान्स बनते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बबल प्लैनेट, जो हमारा लॉन्ग ड्यू था, कब से हमारा प्लान था वहाँ जाने का। तो वहाँ जाएंगे, फिर लंच करके शाम तक घर पे वापस आ जाएंगे, फिर रात का डिनर घर पे ही करेंगे। अभी थोड़ी थकान हो रही है। अभी कितने घंटे का रास्ता दिखा रहा है? 1 घंटे 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। जो भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज मेरा बर्थडे है। सो एज अ बर्थडे गिफ्ट आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने सुबह ब्रेकफास्ट तो कर नहीं पाए, बच्चों को एक पराठा खिला दिया था। तो ये कैसरहोल लेके मैं बैठी हुई हूँ, पानी की बोतल लेके। मनीष और मेरा ब्रेकफास्ट होगा गाड़ी में और 1 घंटे का रास्ता है, अभी 1 आवर दिखा रहा है। सो रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हुए चलते हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया हमारा, पराठे शराठे खा लिए। लंदन के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अनदर 17 मिनट्स और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट वहाँ पार्किंग नहीं है मनीष और नियाल। पार्किंग अब हमें देखनी पड़ेगी कि पार्क कहाँ करना है। सो मैं देखती हूँ पार्किंग किधर करते हैं। मैं ज़रा गूगल करती हूँ, चेकआउट करती हूँ कि पार्किंग कहाँ करें, वहाँ पे आसपास क्या है। एंड पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग लंदन के अंदर सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ है पार्किंग मिलना। और जो मिलती भी है तो फिर बड़ी एक्सपेंसिव पार्किंग होती है यहाँ पे। तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पार्क करते हैं। सो हम लोग पहुँच गए थे बबल प्लैनेट, बट वहाँ आसपास ना पार्किंग नहीं है। सो हम पार्किंग ढूंढते ढूंढते यहाँ एसडाप के पार्किंग पे आ गए हैं। पास में यही दिख रहा है, ऐसे 12 मिनट्स वॉकिंग है और हमें कुछ आसपास समझ में नहीं आ रहा किधर पार्किंग है, क्या है। मनीष किसी से पूछने के लिए गया हुआ है कि बबल प्लैनेट के पास कोई पार्किंग है तो हम वहाँ पार्क कर लें। देखते हैं, नहीं तो फिर हमें यहीं पार्क करनी पड़ेगी। तो हम लोग पहुँच गए। मनीष आगे पार्किंग करने गए, मैं भी अंदर जाके पूछ के आई हूँ। तो उन्होंने बोला पिंक पार्किंग में पार्क करना है, वहाँ से 12 मिनट्स वॉकिंग है। आदि, सी यू वांट टू गो इनसाइड? You want to go inside the bubble? सोचिए हम जाके अपनी टिकट्स कलेक्ट कर लेते हैं तब तक, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं दोनों। अब हमारी ये टिकट्स हैं, ये वाले तो हमें सबको पहने हैं। एडल्ट्स के लिए टैग्स हैं, बच्चों के लिए नहीं है। और ये इससे हम वर्चुअल रियलिटी वगैरह, हमारे VIP पासेस हैं। सो हम वर्चुअल रियलिटी, क्लोक रूम और हमें पोस्टर्स भी मिलेंगे। सो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होगा। ही हैज़ नो पेशेंस लेफ्ट, पापा का वेट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो आदि के जैसे हैं या उनको और कोई डिसेबिलिटीज़ है, और वो वेट कर रहे हैं। आज वो सब भी बबल प्लैनेट में एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, विच इज़ सो नाइस। वी हैव एंटर्ड। मनीष आ गया है। दिस इज़ द प्लेस। आदि को ना यहाँ विजुअल्स का बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमें आज यहाँ आने का बहुत मन था। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ द प्लेस। और इसकी सारी फ्लोरिंग में विजुअल्स के लिए बच्चों के लिए ऐसे एक्वेरियम जैसा वो दे रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। वो फर्स्ट वाला था, नेक्स्ट वाला एक्सपीरियंस देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। वाओ, दिस इज अमेजिंग, लुक एट दिस। वाओ, आदि तो खुश हो गया। मनीष, आदि वांट्स टू गो हियर। आदि खुश हो गया, उसको अंदर जाना है। आदि इज सुपर एक्साइटेड विद द बबल्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, this is fun, Adi. Yeah, the shaitan boy जो मम्मा के ऊपर फेंक के जा रहा है, हाँ, the shaitan boy. And this is my cutie. This place is indeed so much fun for the kids now. ये इतने सारे बड़े बड़े बलून्स रखे हुए हैं इन्होंने और बस बच्चे घूमते जा रहे हैं। आदि तो मतलब आदि के लिए तो ये हेवन है। अभी see, look at him, दोनों को देखो। आदि का Now we go this way after the bubbles. भाई यहाँ पे हर जगह कुछ है। See, this place is so wonderful for the visuals. आदि के लिए I'm so happy हम आदि को यहाँ लेकर आए हैं। The dome where you can just go and lie down and enjoy. Wow.
हम नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद देखते क्या आदि को देखना कितना खुश है, गुग्गी हमारा। हम लोग आ गए इस बबल प्लैनेट के बबल एरिया में एंड दिस इज जस्ट फुल ऑफ बबल्स। लुक एट द किड्स, बॉल पिट टाइप से पूरा। बबल के अंदर गाइस मेरा एक सॉक्स गिर गया क्योंकि मैंने नो शो सॉक्स पहने थे और अब एक इसके अंदर गिर गया। अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। काम रुद्राक्ष, वहाँ सब निकल के नेक्स्ट इसमें आ गए। आई थिंक यहाँ से कुछ एक्टिविटीज़ है रुद्राक्ष, यू कैन डू सम एक्टिविटीज़। आओ चेक। Let's move to the next part. Let's see what is there in the next part now. Oh wow, this is amazing. यहाँ से अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट में। अब देखते हैं आगे क्या है। ओह वाओ, बात है यहाँ पे फ़ोटो बूथ्स बने हैं ना, आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हो इन बूथ्स में जाके। तो रुद्र इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न। तो रुद्राक्ष यहाँ पे VR दिख रहा है। देख मैं भी दिखी, मेरे को तो चक्कर आने लग गए, थोड़ा बच्चों वाला सा था, बट ही इज़ एन्जॉइंग अ लॉट। तो VR इज़ डन एंड देन दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी। कुछ हो रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बबल प्लैनेट से बाहर एंड हमारे पास VIP टिकट्स थी, तो हमें कुछ पोस्टर्स मिले और like Mona Lisa eating bubble gum. हाँ। So how was your experience, Rudraj? Did you enjoy? Yeah, but like that, like it was all good, but like there's one thing that VR, I liked it, everything. There's just one thing, like I love VR, but like the VR thing was like spinning, so it made you go dizzy. Dizzy, right? And like it was hurting my, it was pulling it like down. Ah. That's all. How was your experience? मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ। ड्राइवर क्या एक्सपीरियंस? बट अच्छा था ना अंदर, बच्चों के लिए अच्छा था। मैंने VR भी नहीं किया। VR मैंने किया और इतना डिजी हो गई ना मैं VR करके, इतना बेकार था। Even do half of it and you just. मैंने हाँ बीच में ही छोड़ दिया, मेरा सर घूम गया था VR में, पता नहीं क्यों। I'm the driver. कार पार्क ऑलमोस्ट 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। पहुंच गए, हमने गाड़ी पिक कर ली है। अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। हम जा रहे हैं आर्य भवन में। आर्य भवन इज़ क्वाइट फेमस यहाँ पे। इट्स अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट एंड लंदन में उसकी बहुत सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं, तो हम लोग वेम्बले वाले ब्रांच में जा रहे हैं। ये है मॉन्ट्रो क्रिसेंट कार पार्क और एकदम सामने वहाँ पे है आर्य भवन। तो मतलब नॉट इवन 100 मीटर्स एकदम सामने कार पार्क है और ये पूरा इनका हाई स्ट्रीट का एरिया है। सो हम खाना खाने के बाद शायद थोड़ा सा घूमें यहाँ पे, देखते हैं क्या है कैसा है। आगे आर्य भवन एंड द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। लंच टाइम है तो इट्स फुल्ली पैक्ड एट द मोमेंट एंड काफ़ी बड़ी जगह है। मैं मूवी रेसिपी कैमरा के लिए अभी साइड लोग खाना खा रहे हैं। हम लोग को इतनी भूख लगी कि हमने अपना मेन्यू देख भी लिया, हमें क्या ऑर्डर करना है। सो अब जो हम खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। नादी इज़ ऑल्सो वेटिंग हियर फॉर द फूड। जो वी हैव जस्ट प्लेस्ड आवर ऑर्डर। हमने, मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, वैसे हमने अपनी तरफ से कम ही ऑर्डर किया है, बट लेट्स सी। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है एंड खाने का बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। तो वन थिंग आई लव अबाउट दिस प्लेस इज़ यहाँ की ना लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे इन्होंने। आर्य भवन में बैठे हैं एकदम यहाँ सामने। आई कैन सी बेस्ट फूड। आई थिंक हमें वहाँ पे लड्डू गोपाल मिल जाए शायद, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक बार जाके आई गो देन आई चेक आउट की, क्या पता हमें लड्डू गोपाल मिल जाए। मेरे पास है नहीं और जन्माष्टमी आ रही है, सो लेट्स ट्राई यहाँ खाना खाने के बाद। तो गाइज मैंने कोकोनट आइसक्रीम मंगाई है। लुक एट दिस, प्रॉपर कोकोनट के अंदर आइसक्रीम आई है एंड जब हम खा के बताते हैं आपको कैसी है। कैसी लग रही है मनीष? अमेजिंग। ये कुछ कोकोनट और वनीला मिक्स है। कोकोनट का तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो है ना, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे आदि और ऋतु खा रहे हैं फेरो रोशर आइसक्रीम। And now this is the Arya Bhavan special dessert with lots of dry fruits in it and इसके अलग अलग, इसमें फलूदा भी है। इट्स लाइक अ आर्य भवन फलूदा डेजर्ट। सो मैं वहीं सामने वेस्ट फूड में आई हूँ। मुझे यहाँ लड्डू गोपाल तो नहीं दिख रहे, बाकी सारे भगवान जी दिख रहे हैं। सो निकल चुके हैं हम वेम्बले से। हम और कहीं घूम नहीं पाए
एक्चुअली बज गए हैं 4:30 और ट्रैफिक टाइम ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए हम टाइम से निकल गए। थक भी गए थे, कल रात को लेट ही सोए थे। सो मैं बेस्ट फूड गई, वहाँ मुझे लड्डू गोपाल मिले नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ईलिंग रोड पे पोपट स्टोर करके है, और मैंने सुना है उसके बारे में कि वहाँ पे सारा इंडियन सामान मिलता है। बट इतना टाइम नहीं था, आदू भी एक्साइटेड हो रहा था, फिर हमने बोला घर चलते हैं, देखेंगे कभी और। इस बार भी नहीं है हमारे पास लड्डू गोपाल जी। सो देखते हैं, अगर क्या पता कहीं रेटिंग में मिल जाते हैं तो, नहीं तो इंडिया से ही मंगवाऊंगी। एंड बस अब घर की तरफ को निकल गए। आज का दिन अच्छा निकला। अब देखते हैं, घर ये दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट, सेम ही टाइम दिखा रहा है, ज़्यादा 5 मिनट ऊपर हुआ था सिर्फ मनीष, है ना। 1.5 घंटे में अभी हम घर पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। कहीं से मैं मनीष को बोलती घर पे ऑर्डर कर लेंगे, थकान सी हो रही है, देखते हैं घर पे ऑर्डर करते हैं या बाहर जाते हैं, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। हाउ वाज योर डे? Really good. Really good. Did you have खाना भी fun? अच्छा था कि बबल वर्ल्ड में दोनों अच्छा था, In a quarter of a mile. दोनों अच्छा था। आदि खुश लग रहा है। Spring Avenue East. ये आइसक्रीम खा के ज़्यादा खुश हो रखा है ना। मनीष, हाउ वाज योर डे? वेरी गुड, वेरी गुड एंड टायरिंग ऑल्सो। टायरिंग आल्सो, या हम कल रात को सोए नहीं है ढंग से, इसलिए हमारे लिए टायरिंग हो गया। सुबह से मनीष ने कॉफ़ी नहीं पी, नहीं तो मनीष 2-3 तो कॉफ़ी पी लेता है ब्लैक, आज कॉफ़ी भी नहीं पी है। बट हाउ वाज योर आर्य भवन वाला वो और बबल प्लैनेट वाला? आर्य भवन वाज वेरी गुड। बबल प्लैनेट वाज मोर फॉर किड्स यार, मतलब हमारे लिए नहीं था। सो किड्स रियली एंजॉयड एंड हम बस आ गए वहाँ से। तो गाइस, आर्य भवन में खाई हमने ऑर्डर करी दही पूरी। ऐसी दही पूरी मैंने कभी नहीं खाई है आज तक। उसका ना एक आफ्टर टेस्ट था अदरक का, बहुत प्रोमिनेंट सा, और वो इतना स्वाद लग रहा था ना, मजे आ गए। खाना बहुत अच्छा है आर्य भवन का, बहुत ही अच्छा, और बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता खाना है। मतलब हमने काफी कुछ मंगाया एंड वेरी सस्ता खाना। सो मतलब अगर आप यूके में रहते हो, आपका कोई नियरेस्ट आर्य भवन है, तो डू गो एंड चेक आउट। मेरे फ़ोन में ना बैटरी बिल्कुल नहीं है, 10% बची है। मैं अपना पोर्टेबल चार्जर लाना भूल गई, तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पे बाद में। और जैसे ही खाना है ना, हम तो टूट पड़ रहे थे खाने में, इतना स्वाद था, इतना टेस्टी खाना था, हर चीज़, चाहे वो मिनी इडलीज हो, मसाला पापड़ हो, दही पूरी तो मैंने आपको बताया बहुत ही टेस्टी थी, परोठा कोरमा बहुत स्वाद था, छोले भटूरे हमने लिए, चना भटूरा कहते हैं ना, चना भटूरा खाया, वो भी बड़ा अच्छा था। बच्चों का चीज़, रुदू ने चीज़ डोसा खाया था, आदि ने घी डोसा खाया था, मतलब मज़े आ गए। और कोकोनट आइसक्रीम तो, और उनका जो स्पेशल डिज़र्ट था, फिर रोशर भी बहुत अच्छी थी, ये बच्चा ने खाई थी आइसक्रीम। और उनका जो स्पेशल फलूदा डिज़र्ट था ना, मज़ेदार था। ये देख रही है जो हंसने की और एक्साइटमेंट की आवाज़ें आ रही हैं, आदि को हो गया है शुगर रश आइसक्रीम खा के। तुम टिकल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो बेटा उसको? मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, पीछे से वो ही हा हू करने में लगा हुआ है, क्योंकि इसको टिकल करने में लगा हुआ है। इस घर पहुंचते पहुंचते मेरी बैटरी पूरी ड्रेन हो गई थी और मैं सो गई थी इन द सेंस आंखें बंद करके लेट गई थी। और मनीष ने भी उठाया, कहता बर्थडे है, बाहर चलो मेला, मेरे को सोना है, मुझे नींद आ रही है। बट जैसे फाइनली उठाया, कहता डिनर करने बाहर नहीं जाना। अब है आज थर्सडे और मैं हूँ वेजिटेरियन, तो हम पहले प्लान कर रहे थे विक्टोरिया क्रॉस जाने की, बट मुझे याद है वहाँ पे वेजिटेरियन की ऑप्शंस बहुत कम है। सो हम सोच रहे हैं कि हम नमस्ते किचन जाए, जहाँ वेजिटेरियन की बहुत ऑप्शंस है। और मुझे बहुत टाइम से, आई थिंक मैं पिछले 15 दिन से मनीष से बोलती, मेरा ना इंडियन चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है, मतलब देसी चाउमीन खाने का मन कर रहा है लिटरली। तो मनीष ने बोला मुझे वहाँ मिल जाएगी, तो हम सोच रहे हैं आज नमस्ते किचन जाते हैं। बहुत टाइम हो गया जब से हम उस घर से यहाँ शिफ्ट हुए, हम गए भी नहीं है वहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टुडे। chicken. She's not vegetarian. आज थर्सडे बेटा, आई नेवर I thought you were saying I've never ate chicken. नहीं, I eat chicken, but on Thursdays I don't eat chicken Yeah, I know at that. all. I'm a vegetarian. Yeah, I thought like you were saying I कितने चालू आके बता रहे कैमरा में, मम्मी तो नॉनवेज खाती है। नहीं पहना है ये वेस्ट कोट टॉप, और मनीष मुझे तब से बोले जा रहा है ये अजीब सा लग रहा है, तुमने अंदर से कुछ पहना नहीं है, ये क्यों पहन लिया है? तो मैं उसको बताया कि भाई ये फैशन है, वेस्ट कोट टॉप का फैशन है, ये ऐसे ही पहनते हैं। तो फाइनली हम पहन के जा रहे हैं, लेकिन मनीष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं मेरे ये कपड़े, कह रहे तो बहुत फनी लग रही है। मैंने फाइनली ये टॉप पहन लिया क्योंकि मनीष मेरे पीछे पड़ गया था कि नहीं अच्छा लग रहा, और 20 सालों में इसने मुझे कभी भी ऐसे टोका नहीं है। आज इसको मेरा टॉप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने ये ऑफ शोल्डर पहन लिया। मतलब वो कह रहा है मुझे ये टॉप सही लग रहा है, बट मुझे तुम्हारा वो टॉप अच्छा नहीं लग रहा। तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया और अब मैं ये पहन के जा रही हूँ। जब प्लान हम लोग आ गए हैं, कहाँ आ गए? ट्रैवल लॉन्च करके एक जगह है। ट्रैवल लॉज इज नॉट द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट,
उसका कुछ और नाम है। अच्छा सॉरी, हम लोग एक कहीं नई जगह पे आए हैं जो लिटिल के पास है। हमने रास्ते में बड़ी बार देखा था, तो मनीषा बोला नमस्ते किचन तो जाते रहते हैं, लेट्स गो टू अ न्यू प्लेस। अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, नाम मुझे भी नहीं पता क्या है। सो हम लोग आए हैं स्टोन हाउस में, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। आज तो खाली पड़ा है, यूजुअली यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। एंड ये रहा स्टोन हाउस, थोड़ा ओपन भी है, ठंड हो रही है और मैंने पहन रखा है ये ऑफ शोल्डर, तो वी रादर सिट इनसाइड। अंदर चलते हैं मनीष, ठंड है यहाँ तो बाहर। तो यहाँ पे अंदर सेक्शन में लोग बैठे तो हैं, वहाँ पे बुफे है बट इट्स ऑल पोर्क बीफ रोस्टेड। एंड यहाँ पे लोग, मुझे यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेरियन में सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर मिल रहा है एंड आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग दैट। सो लेट्स गो समवेयर एल्स नाउ। हम यहाँ से बाहर निकले, समझ में नहीं आ रहा विक्टोरिया क्रॉस जाएँ या फिर धौलागिरी जाएँ। धौलागिरी में कुछ तो, धौलागिरी में वेजिटेरियन मिल जाएगा मनीष, विक्टोरिया क्रॉस में फिर अगेन डाउटफुल सा है। Who votes for Victoria Cross? And I don't want to eat pizza and Who burger. votes for Dholagiri? No one. Okay, I went. So finally we've decided हम नमस्ते किचन ही जा रहे हैं। हम आ गए हैं नमस्ते किचन में और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। एंड मनीष अभी बाहर गया है, मनीष को यहाँ विशाल मिल गया है, मनीष बाहर बात करने गया है और हम अपना वेट कर रहे हैं खाने का। सो आदि को लग गई है भूख, ये मुझे ले गया वहाँ पे कि मम्मा मुझे उनसे बोलो खाना दें, तो ऑब्वियसली ये तो बन रहा है, तो मैंने इसको चिप्स दिलवा दिए वहाँ से। सो ही इज़ ईटिंग चिप्स क्योंकि आज हो गए काफ़ी लेट, ऑलमोस्ट 9:30 बज गए हैं आई थिंक। सो मनीष को तो बर्गर खाने का मन था, मनीष का आ गया बर्गर, रुद्दू फिश फिंगर्स खा रहा है, ये चिप्स, एंड आदि और मैं नूडल्स शेयर करेंगे। ये आ गए हैं देसी चाउमीन जो मुझे खानी थी एंड फ्राइड मोमोज। सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। फाइनली मैं देसी चाउमीन खा रही जो मेरा इतने टाइम से मन कर रहा था, एंड इसलिए हमने सोचा हम नमस्ते किचन आ जाते हैं क्योंकि ये यहीं पे मिलेगी, बहुत टेस्टी है। चलो इनका तो राउंड 2 शुरू हो गया, अभी चिकन नगेट्स और फ्राइज खा रहे हैं बच्चे। सिट एंड ईट बेटा, सिट डाउन। The next day. हे गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे मेरे बर्थडे का अगला दिन, और इस बार मेरा बर्थडे अच्छा गया। लास्ट टाइम कुछ भी नहीं कर पाए थे क्योंकि राइट्स चल रहे थे यूके में, राइट्स ही चल रहे थे ना मनीष, तो हमने कुछ भी नहीं किया था, बस थैंकफुली तब नमस्ते किचन खुला हुआ था तो हमने वहीं जाके डिनर किया था लास्ट टाइम। अपेरेंटली हम इस बार भी वहीं गए, बट ऑल इन ऑल अच्छा गया मेरा बर्थडे। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, ये घूम फिर के आए, इनकी खूब मस्ती हो गई। एंड बस अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सामान लेने के लिए। रुद्राक्ष के लिए शॉर्ट्स ली थी उस दिन जो मैंने, वो चेंज करानी है, उसे बड़ी हो गई हैं, और छोटा मोटा घर का खाने पीने का सामान लेना है, कल राखी है, कुछ भी आएगा, थोड़ा बहुत वो सामान ख़रीदना है। तो बस यही सब चीज़ें लेने के लिए हम जा रहे हैं मॉल, और फिर सेंसबरी वगैरह जाएंगे और थोड़ा सब्ज़ी वब्ज़ी फ्रूट्स लेकर आने हैं, तो चलते हैं और फिर सामान लेकर आते हैं। H&M में, और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है मनीष की, देखते हैं क्या लेता है, थोड़ा सा तो ले लिया है, थोड़ा और चेकआउट कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स आ गए बच्चे खाने के लिए, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम शॉपिंग, उसके बाद बैक टू ग्रोसरी एंड वेजिटेबल शॉपिंग। A few moments later. फाइनली बैक होम, सब कुछ ले लिया, मिठाई शिठाई लेनी थी वो भी ले ली, सब्ज़ी फ्रूट सब कुछ ले लिया, और मेरे यहाँ दर्द होने लग गया भारी सामान उठा के, जो कि मैंने ज़्यादा देर तक नहीं उठाया, बट वो एक पुल सा नहीं आ जाता। बस अब कल की तैयारी करते हैं, कल राखी है, कल कुछ नहीं आना है। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा बर्थडे व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।